नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, वो रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंगल की गाइडेंस। सीजनल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से देखिए, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जो वक्त है इसको आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर आपकी वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स आपके पर्सन का तो चारों उंगलियां कितने बोलते हैं घी में है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वर्गो आपके पर्सन का कोई विश पूरा होने का बंदा इंतजार कर रहा है। ये बहुत खुशी मन से अपनी किसी विश को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ ये थोड़ी सी दुविधा में है, थोड़ी सी दुविधा में खुद को रख रहा है करंटली कि इनको कुछ डिसीजन लेने का इंतजार है। डिसीजन लेंगे लेकिन ये सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं क्योंकि रिश्ते में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हमेशा और लोग मतलब थर्ड पार्टी, ये वो लव रिलेशन, ये नहीं, घर वाले भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं, जॉब भी थर्ड पार्टी होते हैं, तो ये कुछ चीजों में अभी उलझा हुआ है। लेकिन एक बात है, ये दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों की वजह से रिश्ते में आना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये माफी मांगना चाहते हैं। ये बहुत गलत चीज है। अगर आप दिल से किसी से माफी मांगते हो तो वो आपकी माफी हुई, लेकिन ये बंदा या बंदी प्रिटेंड कर रहा है कि उनको माफी मांगना है, लेकिन फिर अपना ईगो की वजह से ये खुद को रोक के रख रहा है और ऐसा प्रिटेंड कर रहा, दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सॉरी हूँ, जो भी डिसीजन मैं लिया है मैंने, या फिर जो लेना चाहती हूँ, या फिर जो लेना पड़ रहा है उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे दोनों चीजों को रखना पड़ रहा है जिसकी वजह से मैं सॉरी हूँ। लेकिन ये उनका प्रिटेंड है, ये दिखा रहा है, भान कर रहा है। एक्चुअल में उनका जो असली नेचर है वो 9 ऑफ कप्स का। मन ही मन बंदा खुश हो रहा है, मन में लड्डू फूटे एक ऐड आता था ना, तो मन में इनका लड्डू फूट रहा है और ऊपर से ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है बंदा या बंदी कि हाँ मुझे खराब लग रहा है कि मुझे दोनों रिश्ते में जगलिंग करना पड़ रहा है। अगर इनको खराब लगता तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नहीं आते, क्योंकि ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपने खुशी के बारे में सोच रहा है। इनको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है।
अगर हालात ऐसे होते तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड नहीं आते। इनके विश पूरा होने जा रहा है। ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, फिर भी ये माफी क्यों मांगेंगे आपसे? मतलब ये बंदा या बंदी प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे खराब लग रहा है जो मैं कर रहा हूं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है वर्गो। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ। आप क्या कर रहे हो? आप रिश्ते में दोस्ती करना चाहते हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप चीजों को नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आप हर चीज में बैलेंस कर तो रहे हो अपना इमोशन को छुपा के। आप अभी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आप रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में, अपने हर काम में क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से आप पेशेंसली इंतजार कर रहे हो कि कब आपका जो आपने सेक्रीफाइस किया है, जो आपने काम किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसका परिणाम कब आएगा। आप उसका इंतजार कर रहे हो, फ्रूटफुलनेस का, जो काम आपने पहले करके रखा है उसका परिणाम कब आएगा। चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हो, चाहे रिश्ते के लिए हो, चाहे अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, क्योंकि अभी आप बैलेंस करने की एनर्जी में हो। आप अपनी पेशेंस रख रहे हो, पेशेंस का टेस्ट कर रहे हो कि आप कितना सह सकते हो, आप कितना बैलेंस कर सकते हो, आप में कितनी ठहराव है, और साथ ही साथ आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप दोस्ती नहीं रखना चाहते हो, रिश्ते नहीं रखना चाहते हो, नहीं, सब रखना चाहते हो। आप सिर्फ देखना चाहते हो कि समय के साथ साथ ये रिश्ता जाता कहाँ है, होगा क्या, बैलेंस रखने से क्या होगा, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और ये इन फ्यूचर में मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इसका इंतजार आपको है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी अपने जो वृक्ष लगाया उसका फल कब निकलेगा उसका इंतजार करेंगे। आपके तरफ से कोई गुड न्यूज, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार है। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के आया है, कुछ भी परिस्थिति हो जाए रिश्ते आपके साथ उनके रहेंगे। 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आगे भी सोचेंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, नया जॉब, नया बिजनेस, और जो पहले किया है उसका फ्रूटफुलनेस कब तक आएगा। अगर इन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे तो वहां से पैसा कब आएगा। नए जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, इन चीज़ों को करने के बारे में ये सोच रहा है। और इनको ये लगेगा कि इस रिश्ते का कंट्रोल भी ये अपने हाथ में रखना चाहेंगे। एक छोटी सी बात जो है कमिंग डेज में नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि रिश्ते की कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। 24/7 या इस रिश्ते में खुद को जकड़ा हुआ पाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि किसी ने उनको इस रिश्ते में बांध के रखा है, और इनको अपने कर्मों का परिणाम मिलने का इंतजार रहेगा। जहां जहां पैसे इन्वेस्ट किए थे वहां से पैसे मिलने का इंतजार रहेगा। पैसे सेविंग्स करेंगे, जमा करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, उम्मीद करेंगे कि उनके पास सब कुछ हो, स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, एसेट्स हो। ऐसे चीज बनाने की इंतजार ये करेंगे, और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है ये आपको देना चाहते हैं। ऐसी स्टेबिलिटी रिश्ते में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये आपको देना चाहते हैं। एसेट्स खरीदना, जैसे घर खरीदना, प्रॉपर्टी, बैंक में पैसे रखना, इन चीजों को ये सोच रहे हैं, सोचेंगे। अभी भी सोच रहा है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप वर्गो हो, आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में दो नहीं बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के लड़ाई झगड़े, मेंटल कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। आपको अपनी स्टेबिलिटी का इंतजार रहेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना। जो लोग अभी स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, जो लोग हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं लेकिन किसी रिश्ते में है, स्टूडेंट्स हैं लेकिन इतने छोटे भी नहीं है, मतलब जो जॉब करते हैं और आगे भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी के बहुत चिंता रहेगा। वो रिश्ते में रह के लड़ाई झगड़ा ये वो नहीं करना चाहेंगे। जो लोग प्यार के रिश्ते में हैं, प्यार के मामले हैं, उन लोगों को भी इस रिश्ते से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, इमोशनल बैगेज रहेगा। इन दिनों लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि भाई थोड़ी देर के लिए मुझे रिश्ते से ब्रेक ले लेना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा सोच आप लोगों में आ सकता है। वो किसी भी वर्ग के हो, मतलब जो लव रिलेशन में है, फ्यूचर में शादी करेंगे उनके लिए भी, जो रिश्ते में है, किसी रिश्ते में है, शादीशुदा है फिर भी लव रिलेशन में है,
किसी के साथ उनको भी ये लग सकता है कि भाई मैं जो भी बोलता हूँ या बोलती हूँ उसमें लड़ाई हो जाता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जब भी मैं बात करने जाता हूँ बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। मतलब अभी ये वक्त सही नहीं है, वी नीड अ ब्रेक। तो आपको लगेगा मुझे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ दिन बाद मैं इस विषय में चर्चा करूंगा या करूंगी, ऐसा सोच आपके मन में आ सकता है। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। देख लेते हैं आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या एक वो एक मुहावरे है ना, क्या मुद्दते लग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 के कार्ड आए हैं। शादी, स्टेबिलिटी, देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छा आउटकम आया है। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो भी परेशानी रहेगी वो खत्म हो जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन होगी आप लोगों में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, मेहनत करोगे आप दोनों के दोनों, क्योंकि आपको लगता है ये रिश्ता सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया है, सोलमेट का कार्ड भी आ गया है, और बाकी क्या है। तो इस रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्ते में पैचअप होगी। एक दूसरे की मजबूरियों को आप लोग समझोगे, फिर अपने अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करोगे, दोनों के दोनों रिश्ते में भी मेहनत करोगे और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। शादी की बातें होगी, जो लोग शादीशुदा है, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, उन लोगों में रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी। आप लोग घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपने आप में मेहनत करके, रिश्ते में मेहनत करके एक मिसाल कायम करने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि परेशानी के अलावा भी कुछ है, इस बात का एहसास आपको होगा। मेहनत करोगे और अपना विश पूरा करने लग जाओगे। कंप्लीट फैमिली का जो सपना हर कोई देखता है, वो कंप्लीट फैमिली पूरा होने का कोशिश आप दोनों के दोनों करोगे। आउटकम देख लेते हैं। सॉरी, एंजल की गाइडेंस वर्गो। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है खुद पर और यूनिवर्स पर। जो आप कर रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, उस पर आपको भरोसा रखना है। कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जो आप कर रहे हो अगर वो सही है तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। जो सही होगा, जो सच्चा होगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। वो बाद में थोड़ी सी आपको परेशानी अभी हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये होगा अगर आपके कर्म सच्चे हैं और उसका परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। आपको भरोसा यूनिवर्स पर रखना है और खुद पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।